डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस अहम इजलास में शिरकत की गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने का और इसको जारी रखने का कहा है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो, रवायती सिक्योरिटी हो या गैर रवायती सिक्योरिटी हो, वो सैलाब हो या दहशतगर्दी हो, वो इंसानी अलमिये हो या सोसाइटियल मसले हों, हमेशा मिल के काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज जो है जहाँ पे सैलाब से निमट रही है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे सैलाब से निमट रही है, वहाँ पे हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से ये जो दहशतगर्द है मुसलसल पाक अफवाज के ऊपर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये जो खारजी हैं जिनको भारत की मुसलसल जो है वो पुष्ट बनाई है, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बयान दिया है कि अफगानिस्तान को इनकी पुष्ट बनाई बंद करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान एक तरफ हमें अपना ब्रादर इस्लामिक मुल्क भी कहे और दहशत गर्दों को भी भेजे। ये देखें, ये अब हर रोज पाकिस्तान के जो अफवाज के सीनियर अफसरान को जो टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में पाकिस्तान के वजीर आज़म ने सीधा पैगाम भेजा है और काबुल को इस सिलसिले में ये दहशतगर्द जमातों की पुष्टपनाही बिल्कुल बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस वक्त बिल्कुल किसी किस्म का सब्र नहीं है कि दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान से आएँ। अफगानी तो यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ से पैसा कमाएं, लेकिन अफगानिस्तान से हमें दहशतगर्दी मिले। अफगानिस्तान के जो भाई बहन यहाँ पे थे वो पाकिस्तान में आके अपनी जिंदगियां बेहतर करें, लेकिन दहशतगर्द अफगानिस्तान से आएँ। अफगानी तो यहाँ से पाकिस्तान से अपना जो रेवेन्यू अफगानिस्तान भेजें, अपनी फैमिलीज की जिंदगी अफगानिस्तान में बेहतर करें, लेकिन हमें वहां से दहशतगर्द भेजें। दहशतगर्द की जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के ऊपर हमले करें। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल साहब ने बड़े क्लैरिटी से पहले भी बताया, और हम जैसे आर्मी चीफ ने कहा था कि एक पाकिस्तानी की जो जिंदगी है वो मुकद्दम है तमाम जो है लोगों के ऊपर, तमाम मुल्कों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये इस चीज को अफगानिस्तान को रीड करना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत जो है वो जबर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल इन दहशतगर्द जमातों को पनाह दे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें सामने आना चाहिए। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा था और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देख रही थी कि दहशतगर्द जमातें अफगानिस्तान में पनाह ले रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की। आज बैनुल अक़वामी दुनिया को सामने आना चाहिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्कों को, हमारे दोस्तों को, सबको अफगानिस्तान पे प्रेशर डालना चाहिए कि दहशतगर्द जमातों को इस तरह अफगानिस्तान को अलाउ नहीं करना चाहिए। हमसाया मुल्क अगर ये समझते हैं कि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान मुसलसल इसमें टारगेट रहेगा, मैं समझता हूँ कि ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल इस सिलसिले में उनका जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अफगान बशिंदे जो पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान में अपनी जिंदगियां बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं उन दहशतगर्दों से जो अफगानिस्तान आ रहे हैं। अफगानिस्तान की अवाम को भी तालिबान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि कब तक पाकिस्तानी जो हैं वो इन टीटीपी के लोगों का मुकाबला करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान और अफगान अवाम को इन पॉलिसीज को बंद करवाने के लिए अपनी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। आपने जिस तरह से कहा कि प्रेशर डालना चाहिए, पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ शवाहिद भी पेश किए हैं, लेकिन अमली ताउन नहीं नजर आ रहा। क्या सिर्फ डिप्लोमेसी काफी है या पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लानी चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सिक्योरिटी लीडरशिप जो है, उनको वो तमाम इकदाम करने चाहिए जो पाकिस्तान की अवाम के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हम घर में बाहर से दुनिया को कहें कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट करें और अफगानिस्तान से हमें दहशतगर्द जो है वो भेजे जाएं पाकिस्तान को मजीद इनसिक्योर करने के लिए। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। और जहां से खतरा आ रहा है, हमने भारत को देखा था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, अफवाज ने कहा कि भारत अगर हमें जहां से अटैक करेगा हम वहीं पे जवाब देंगे। तो ये पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए भी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान से जहां से दहशतगर्द आएंगे, जहां पे दहशतगर्द पनाह लेके बैठे हुए हैं, हमें वहीं पे हमला करना है, तब जाके पाकिस्तान सिक्योर होगा। इनकी ठिकाने अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान के जिस शहर में हैं, अगर हम भारत को जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है उसको नहीं छोड़ते और उसके हर शहर पे हमला कर सकते हैं, अगर उसकी एयरफोर्स को हम
200 किलोमीटर 250 किलोमीटर अंदर जाके उनके जहाज गिरा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को इस चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी लीडरशिप है वो मजीद इस तरह के बिहेवियर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कुर्बानियां देने के लिए नहीं है कि हम सिर्फ कुर्बानियां देते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जहां से खतरा आ रहा है, अगर भारत के लिए ये पॉलिसी है तो ये पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए भी होनी चाहिए, और वहीं पे इन ठिकानों को, इन दहशतगर्दों के जो अमाजगाहें हैं जहां पे ये बैठे हुए हैं, वहीं पे हमला किया जाए। आपने जिस तरह से पॉलिसी की भी बात की है डॉक्टर कमर चीमा साहब, चीन, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक भी अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतासिर है। क्या एक इलाकाई ब्लॉक बनाकर दहशतगर्दी के मसले को मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए हल किया जा सकता है? देखिए, इस पर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है। पाकिस्तान ने चाइना को साथ में लाया है, पाकिस्तान ने ईरान को साथ में लाया है, पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किए हुए हैं, और हमने कोशिश की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान जो है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि वो उसने एक दहशतगर्द ग्रुप के ऊपर रियासतों को अहमियत दी है। दहशतगर्द ग्रुप देखें, इस वक्त टीटीपी है, इस्लामिक स्टेट है, अल-कायदा है। ये अल-कायदा के साथ मिलके और टीटीपी के साथ मिलके अपने ब्रदर इस्लामिक मुल्क, जहां पे इन्होंने 40 साल से ज्यादा पनाहें लेके रखी, जहां पे जिस पाकिस्तान ने इनको 40 साल से ज्यादा फीड किया, ये उनके मुकाबले में दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट करते हैं और उनकी हमायत में खड़े हो गए। मैं समझता हूँ हमने चाइना, अभी आपको पता है कि इसाक डार साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे, और वो अफगान तालिबान को इस हवाले से बड़ा बताया है कि ये चीज मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने इंडिया को डिटर किया, जिस तरह इंडिया को के दिल के अंदर और मोदी साहब के दिल के अंदर खौफ डाला है, अफगान लीडरशिप के दिल में भी खौफ आना चाहिए कि पाकिस्तान 3 साल से ज्यादा हो गया। 15 अगस्त 2021 में अफगान तालिबान ने काबुल में अपना इक़्तिदार संभाला था, और तब से लेकर पाकिस्तान महफूज नहीं है, काबुल महफूज है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी होगी। अच्छा कमर चीमा साहब, अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इकदाम ना करे तो पाकिस्तान के पास क्या मुतबादिल ऑप्शंस हैं? क्या महदूद सर्जिकल स्ट्राइक से आलमी सतह पर दबाव बढ़ाने जैसे ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ तमाम ऑप्शंस होने चाहिए पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए। वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो बम्बार्डमेंट हो, वो ड्रोन्स हो, वो एयरफोर्स हो, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो। मैं समझता हूँ कि देखें, अफगान तालिबान इस चीज को नहीं समझ रहे कि 15 अगस्त 2021 के बाद वो एक रियासत के तौर पे दुनिया उनको ट्रीट कर रही है। वो पहाड़ों पे चढ़े हुए ग्रुप या दहशतगर्द ग्रोह नहीं है, उनके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो यूएन ने खत्म किए हैं। तो मैं समझता हूँ हमें अपनी तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम अपना जो है वो अपने मुल्क को सिक्योर कर सके। अच्छा, मैं चाहूंगी कि इस पर भी रोशनी डालिएगा कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी रोकने के लिए बॉर्डर फेंसिंग और बॉर्डर मैनेजमेंट किस हद तक कामयाब रही है, और इसमें मजीद क्या आप समझते हैं कि लैक्स हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है इन फ्यूचर? देखिए, ये 2600 किलोमीटर का लंबा ऑलमोस्ट बॉर्डर है, इसके ऊपर मैनेज करना आसान काम नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा हमने एफर्ट की भी थी, वायर्स भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक लंबा प्रोसेस है। इस सिलसिले में जब तक अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा ना हो, जब तक वो साथ ना दे, पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है। अकेला हम इस इतने लंबे 2600 किलोमीटर को फेंस या मैन नहीं कर सकते। अगर अफगान तालिबान ये कहें कि दहशतगर्द यहाँ से जाते रहें तो हम एक हद तक अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। हमारी अफवाज भी मौजूद हैं, हमने वहाँ पे पोस्ट भी, चेक पोस्ट भी कायम की हुई हैं, लेकिन जिस तरह की ज्योग्राफी है, जो टेरेन है वहाँ पे देखें आप, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल काम है और हम नहीं कर सकते जब तक अफगान तालिबान हमारा साथ ना दें। जिस तरह से हम मजीद बात भी करेंगे इसके ऊपर, चूंकि दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है।